पापाराव ने सरेंडर कर दिया और 17 साथियों के साथ सरेंडर किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार अन्य साथियों से भी उसने सरेंडर करने की अपील की है। दरअसल बस्तर नक्सली लीडर पापाराव ने सरेंडर कर अन्य साथियों से भी अपील की है कि वे भी सरेंडर कर दें। मुख्यधारा में जुड़कर के जनता के साथ, जनता के लिए जुड़कर काम करने की बात कही गई और नक्सली लीडर पापाराव ने सरेंडर किया और न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए भी संविधान पर भरोसा जताया और संविधान के अनुसार काम करने की बात कही गई। साथियों से सरेंडर करने की अपील की और 17 साथियों के साथ पापाराव ने सरेंडर किया। आपको बता दें कि पापाराव, जो कि एक 50 लाख रुपए का इनामी नक्सली था, अब वो एक सामान्य नागरिक की तरह देश के संविधान में भरोसा जताते हुए जीवन यापन करेगा और अकेले नहीं, अपने 17 साथियों के साथ सरेंडर किया है पुनर्वास के लिए। और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और चूंकि जिस तरह से ये निर्णय लिया गया और नक्सलवाद के खात्मे के लिए निर्णय काफी अहम है। वो कहाँ बैठेंगे? अभी जो है ना, मैं 10 दिन से अंदर से सोच के आ रहा है। हम हत्यारबद्ध संघर्ष हम छोड़ दिए थे। हम भारत संविधान के अनुसार मुताबिक हम जनता के लिए, जनता का जल जमीन हक अधिकार के लिए लड़ूंगा करके मैं सोचा। अच्छा, डर के गया, सिलेंडर गया, कुछ लोग बोलते, वो बात नहीं है। हम ऐसे होने से नुकसान भी हो जाते। नुकसान होता नहीं, पार्टी के कौन चलाते, आगे ले जाना, जनता को फिर संगठित करना करके मैं हथियार छोड़ के मुख्य धारा में लौटूंगा। वो हिसाब से लौटूंगा। वो सरकार के हाथ में संविधान का अनुसार हम काम करेंगे। मैं बहुत सोचे, अभी ऐसे काम करूंगा। मैं उनको अपील, मैं आने के भी अपील करूंगा। अभी भी वो लोग भी मुख्य धारा में लौट जाना करके मैं अपील। जगह नहीं है, घूमने का भी जगह नहीं है। फोर्स पूरा कितना कैंप, 17-18 कैंप है, जगह नहीं। किधर पापाराव बोलने से फोर्स घेर ला है। इसलिए ठीक है, और पार्टी को बस्तर संभाग का लड़ाई को आगे ले जाना करके सोच के हथियार छोड़ूंगा। मुख्य धारा में जाएंगे, हम बस्तर का आदिवासियों को हम लड़ेंगे इधर। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों के खात्मे की जो डेडलाइन तय की थी, उसे पूरा होने में महज 7 दिन बचे हैं। ऐसे में सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कितने नक्सलियों का खात्मा हो चुका है और मौजूदा समय में अब कौन से लीडर हैं जो अब भी एक्टिव है। एक रिपोर्ट। डेडलाइन का डर, पापाराव का सरेंडर, सुरक्षा बलों का अभियान, मिटा नक्सलवाद का निशान। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक नक्सली लीडर का सरेंडर इस बात को साबित कर रहा है कि अब लाल आतंक आखिरी सांसें ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से तय की गई डेडलाइन पर सुरक्षा बलों ने इस कदर ऑपरेशन चलाया कि अब नक्सली लीडर खौफ में हैं। यही कारण है कि सरेंडर करना ही उन्हें पहला और आखिरी विकल्प लग रहा है। 1980 के दशक में जिस लाल आतंक ने देश सहित प्रदेश और बस्तर में अपना पैड बिछाया था, उस लाल आतंक को खात्मे के लिए जो डेडलाइन है वो काफी करीब पहुंच चुकी है। 31 मार्च 2026 का दिन काफी महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन संपूर्ण देश से, संपूर्ण छत्तीसगढ़ से और पूरे बस्तर संभाग से नक्सलवाद का नाम पूरी तरह से मिट जाएगा। ऐसे में जो बचे माओवादियों को एक बार फिर बस्तर आईजी ने अंतिम चेतावनी दी है। इसी कड़ी में आज नक्सली लीडर पापाराव ने भी 17 साथियों के साथ कोटरू थाने में सरेंडर किया, जिसमें 8 महिला नक्सली भी शामिल हैं, जिन्होंने AK-47 के साथ साथ कई हथियार के साथ सरेंडर किया है। काफी कम संख्या में शेष माओवादी कैडर रह गई है। उन सबसे लगातार हम अपील भी कर रहे हैं। अपील के साथ साथ ये चेतावनी भी है, अभी समय रहते हुए मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आ जाएगा।
बेहतर होगा, उचित होगा। नहीं तो जिस तरीके से हमारा सुरक्षा बल क्षेत्र की जनता के जान माल को रक्षा करने के लिए एक समर्पित होकर संकल्प के साथ काम कर रहा है, उस अभियान का परिणाम कहीं न कहीं उनको भुगतना पड़ जाएगा। इसलिए समय रहते हुए बहुत जल्दी बाहर आना उचित होगा। तो वहीं दूसरी ओर पापाराव के सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान भी सामने आया। उन्होंने लगातार हो रहे सरेंडर को सुरक्षा बलों की जीत बताया है। जिससे सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नज़दीक है और इसलिए पापाराव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। पापाराव वो अपनी पूरी टीम के साथ आज पुनर्वास करने वाला है। जब वो पुनर्वास उसका हो जाएगा तो तकनीकी तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि अब छत्तीसगढ़ की सीमा प्रांत में इस लेवल का DKZC लेवल का या उससे भी नीचे लेवल का काफ़ी लंबे समय से, मैं सोचता हूँ कि लगभग 2.5 दशकों से जंगलों में सक्रिय रहे और इन्होंने अनेक एनकाउंटर्स ऐसे हुए, पुलिस के अनेक ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें ये थे, परंतु ये स्कैप हो गए। बार बार यही होता रहा इनके साथ। अभी भी ये है कि 25 लाख का छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से इनाम DKZC होने के कारण के ऊपर है, लेकिन ये बात स्पष्टता है कि अब उनका मनोभाव बदल गया है। मेरी खुद भी उनसे बात हुई है फ़ोन पर। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर अब निर्णायक दौर शुरू हो चुका है। सरकार और सुरक्षा बलों ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया, जिसके चलते प्रदेश में अभियान और तेज कर दिया गया। इस अंतिम दौर में ऑपरेशन 4 पर फोकस किया जा रहा है, जिसके जरिए बचे हुए नक्सली नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल मुर्गियों पक्षियों में H5N1 वायरस मिलने की दिल्ली लैब रिपोर्ट से पुष्टि हुई और पशुपालन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कुटकुट परियोजना की मुर्गियों